हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे और लेसन जो आज मैंने लिया है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है वो बहुत ध्यान से करने होते हैं, क्योंकि कुछ आंसर हमें लगते हैं कि ये भी आंसर हो सकता है। तो डिटेल अगर हमें पता होगी तो हमें राइट आंसर चूज़ करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो हमें पता है कौन कौन से पौधों के हार्मोन अगर हमें पता हो तो हम इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो पौधों के हार्मोन जो है वो है साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरलिन और इथाइलिन और एब्सिसी कमल। ठीक है, अगर हमें ये 5 नाम पता है तो हम आसानी से चूज़ कर सकते थे, यही है हार्मोन। तो साइटोकाइनिन हार्मोन जो है पौधों में पाया जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन है, जैसे इंसुलिन हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये मनुष्य में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको हम साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। इन साइनेप्स के थ्रू ही जो आवेग होते हैं ना, वो विद्युत आवेग में बदलते, जो मैसेज होते हैं ना, वो विद्युत आवेग में बदल कर फिर अगली नर्व तक, अगली न्यूरॉन तक जाते हैं। ज़्यादा देखना हो तो इसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हो, मैंने स्पेशल इसी पे ही वीडियो डाली हुई है। ठीक है, और उसके बाद हमारा अगला इसका आता है मस्तिष्क जो है, कहते हैं वो उत्तरदायी होता है। ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ब्रेन जो है वो सोचने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सबसे पहले, है ना। फिर और क्या करता है? शरीर का संतुलन भी बना के रखता है। और क्या करता है? हार्ट बीट को भी, जो है हृदय का स्पंदन, उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। तो जो मेडुला ऑब्लंगेटा है ना, ब्रेन का पार्ट, वो हृदय स्पंदन के लिए या जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो अब मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी हो गया? तो सारे कामों के लिए हो गया ना, तो ये आंसर हमारा राइट बन जाएगा। तो कौन सा आंसर राइट बनता है? डी। वृद्धि हार्मोन जो है वो किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा वृद्धि हार्मोन बनाया जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्रंथि जो हार्मोन बनाती है ना, पीयूष ग्रंथि, ये ग्रंथि के द्वारा बनाए गए हार्मोन से सभी ग्रंथियां जो हमारे शरीर की है, चाहे थायराइड है, चाहे थाइमस है, चाहे इग्नाशय है, या कोई भी ग्रंथि है, वो सभी ठीक तरीके से काम करती हैं। संकटकालीन हार्मोन कहलाता है। ठीक है, तो संकटकालीन हार्मोन जो है वो, उसको हम एड्रीनलिन हार्मोन कहते हैं। तो ये एड्रीनलिन हार्मोन जो है वो एड्रीनलिन ग्लैंड के द्वारा, ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है, और ये हार्मोन संकट के समय पैदा होता है और हमारी कोशिकाओं में पड़े हुए फूड का, ठीक है, एक्स्ट्रा फूड का जो है वो ऑक्सीडेशन करके, ऑक्सीकरण करके जल्दी से क्या करता है? ऊर्जा पैदा करता है, और इस ऊर्जा के द्वारा हम आए हुए संकट से बाहर निकल लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसमें आ जाता है, पादपों में हार्मोन किस चीज़ को नियंत्रित करते हैं? तो पादपों में हार्मोन जल को, या जल नियंत्रण तो नहीं आएगा, तो ये आएगा दिशिक वृद्धि जो है। दिशिक वृद्धि होती है दिशा की ओर। जैसे तना जो है, स्टेम जो है, वो किसकी ओर ग्रोथ करता है? लाइट की ओर, प्रकाश की ओर गति करता है। जड़ें जो हैं, रूट्स जो हैं, वो किस ओर गति करती हैं? वो जल की ओर गति करती है, या गुरुत्व की ओर गति करती है, पृथ्वी की ओर, मिट्टी की ओर गति करती है। तो दिशिक जो ग्रोथ है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? हार्मोन के द्वारा, पौधों में। तो हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग हो जाता है। ठीक है, अगर आयोडीन की जगह पे आयरन लिखा होता तो हम क्या कहते? लोहा लिखा होता तो खून की कमी हो जानी थी।
अगर कैल्शियम या फास्फोरस लिखा होता तो दांत या हड्डियों का कमज़ोर हो जाना लिखा होता है ना। तो मलेरिया एक बुखार है जो मादा एनाफिलीज के द्वारा होता है। टाइफाइड जो है वो भी एक बुखार है जो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। मधुमेह जो है एक बीमारी है जो इंसुलिन हार्मोन की बढ़ने से या कम होने से होता है। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर कौन सा बनता है? तो राइट आंसर बनता है आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बस इस लेसन के थोड़े क्वेश्चन थे। तो 10 से 12 वर्ष की जब आयु होती है तो उस उम्र में नर में कौन सा हार्मोन बनता है? तो नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। तो मादा में कौन सा बनता है? मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है। मधुमेह के रोगी किसका इंजेक्शन लेते हैं? मधुमेह के रोगी जो होते हैं उनके शरीर में शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन हार्मोन चाहिए होता है। जब इंसुलिन हार्मोन प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया जाता पैनक्रियाज के द्वारा तो उसे हम शुगर की बीमारी या मधुमेह क्या बीमारी कह देते हैं। तो ऐसे रोगियों को फिर बाहर से इंजेक्शन लेना पड़ता है। और काय का इंजेक्शन लेंगे? वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेंगे। ठीक है, उसके बाद मस्तिष्क हमें अनुमति देता है, क्या करने की अनुमति देता है? सोचने की। ठीक है, मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति देता है। तने की वृद्धि में जिबरलिन हार्मोन सहायक है और रक्त में शुगर के लेवल को, शर्करा के लेवल को नियंत्रित इंसुलिन हार्मोन करेगा। सूचनाओं का आदान प्रदान न्यूरॉन के द्वारा, तंत्रिका कोशिका के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर आएगा साइटोकाइनिन हार्मोन। ठीक है, साइटोकाइनिन हार्मोन जो है वो कोशिका के विभाजन को प्रेरित करता है। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन था, वीडियो थी, ये मैंने लेसन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से ली थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।